हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी और सभी ने ट्रेंड लाइन मार्क करके कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। इस तरीके से ट्रेड आप करोगे। लेकिन देखो, कोई भी एनालिसिस होता है वो 100% नहीं होता, लेकिन आपको पता है मेरा एनालिसिस 90% सही होता है और उसी के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करता हूँ। अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है तो मैं उसको फॉलो नहीं करता, फिर मैं ट्रेड नहीं करता। फिर मार्केट में कितना भी बड़ा मोमेंटम आ जाए तो आप भी अपनी पर्सनल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मेरा व्यू आपको मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे जो ऐप एक चैनल क्रिएट कर रहा है मार्केट, इसी चैनल से मार्केट अपसाइड जाएगा ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। ये मेरे एनालिसिस में नहीं बैठता, मेरा चार्ट मुझे ऐसा बता नहीं रहा है अभी फिलहाल। अगर मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेगा। मैं तो पर्सनली यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको ट्रैप करेगा मार्केट। जो भी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे मतलब ब्रेकडाउन करेगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड जाने के चांसेस हाईली पॉसिबल है और मैं इसी को ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ से मैं अपसाइड जाऊँगा, सबसे पहले देखूंगा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई है और मार्केट यहाँ पे आने के बाद रुक रहा है और अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है तो मैं डेफिनेटली अपसाइड का ट्रेड करूँगा। अब सेलिंग का ट्रेड हमें कब करना है? देखो, ये जो रेंज है ना, यहाँ पे ये वाली रेंज एक कन्फ्यूजन भरी रेंज है। मतलब यहाँ पे उसके नीचे एक 24,000 का राउंड नंबर भी आता है। तो जब तक मार्केट ये वाला लो के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक हम मार्केट को फिर से सेलिंग के साइड में नहीं जाएंगे। उसके पहले पहले हमारे लिए ये मार्केट सिर्फ साइडवेज मार्केट होगा। और मेरा जो एक एनालिसिस है पर्सनल, वो ये कहता है कि कल भी मार्केट एक साइडवेज रेंज क्रिएट करेगा। मैटर करती है ओपनिंग कहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पर भी ओपन करता है तो मार्केट इस रेंज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, कल फिर से इसी रेंज में साइडवेज रहेगा। लेकिन फिर भी हम सपोर्ट लेवल से फिर से अपसाइड जाने की एक बार कोशिश करेंगे। हमें ये फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा, एक छोटा ट्रेड मिल जाएगा। ये ऐसे बड़ा मूव भी आ सकता है, लेकिन और एक दिन मार्केट इस रेंज में टाइम अगर स्पेंड करता है ना तो फिर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपसाइड जाने के लिए। तो ये सिंपल सा है। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन कब वर्कआउट करेगी, देखो प्राइस एक्शन एक अलग होता है और मार्केट के जो सिंपल टूल होता है ना, ट्रेंड लाइन मार्क करो, लेकिन वो कब यूज़ करना है, कब वो काम करेगा, कब मार्केट की किस सिचुएशन में वर्क करेगा, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तब हाईली चांसेस है कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है। ये साइकोलॉजी को समझो। अगर मार्केट यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में ही खुलता है तो यहाँ से आपको शो करेगा, फिर से ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करेंगे और यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है कल, तो इसको ज़रा ध्यान में रखना और इस तरीके से ही कल ट्रेड करना है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन करता है इसके नीचे, मतलब 24,000 के नीचे, तो फिर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद शूटिंग स्टार वगैरह अगर कोई कैंडल स्टिक आपको दिखती है तो मार्केट को आप सेल कर सकते हो। देखो सिंपल सा होता है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है समथिंग यहाँ पे, मतलब इस लेवल के और इस लेवल के अंदर, तो मार्केट क्या करेगा, पहली कैंडल बनाएगा ग्रीन। लेकिन वो ग्रीन कैंडल कैसी बनेगी, वो कैंडल मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश तो करेगा लेकिन फिर से रिजेक्शन खा के कुछ इस तरीके का एक शूटिंग स्टार टाइप एक कैंडल क्लोज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा और फिर से रिजेक्शन खा के कुछ इस तरीके की कैंडल बनाएगा। फिर से नीचे जाने के बाद क्या पता कि फिर से इस तरीके का हैमर बना के फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे क्रिएट करता है एक शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर जाके रिजेक्शन खा के और यहाँ पे रुकता है फिर से, मतलब आधे घंटे तक मार्केट रुकना चाहिए, 2-3 कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए। आधा एक घंटा मार्केट अगर रुकने के बाद फिर से नीचे निकलता है तो तब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लो को टेस्ट करने जाएगा। ये इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। इस तरीके के प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है आपको, क्योंकि मार्केट में देखो डायरेक्टली डिसीजन नहीं बनाना पड़ता, सबके बारे में सोचना पड़ता है कि बायर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा। तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो पहली कैंडल बनाएगा ग्रीन और वो भी रिजेक्शन टाइप कैंडल बनाएगा। और अगर ग्रीन कैंडल एक स्ट्रांग बनती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बनती है और दूसरी कैंडल निकलती है, तो मार्केट यहाँ से फिर से इसी रेंज में आएगा और टाइम स्पेंड करने लगेगा। ये बात आप लिख के ले लो, क्योंकि इस तरीके से ही प्राइस एक्शन मार्केट में वर्क करता है। तो जो लॉसेस आप अनवांटेडली करते हो कि जहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए था, आपकी कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट हो सकती है, उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, तो वो ट्रेड आप करने से बच जाओगे। और यही एक मोटिव होता है मेरा एनालिसिस देने का, ताकि आपकी कैपिटल इलॉजिकल जगह पे ना जाए। अब यहाँ पे आपको तीनों सिनेरियो समझ में आ गए। अगर मार्केट यहाँ पर भी ओपन होता है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना और ना ही इसके सपोर्ट पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अपना अगर पर्सनल एनालिसिस है आपका तो आप कर सकते हो ट्रेड, लेकिन मेरा 90% एनालिसिस यही कहता है कि मार्केट इस तरीके से बिहेव नहीं करता है। बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ से फ्लो के साथ में मार्केट अपसाइड जाएगा। एक बार मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा सबको, यहाँ पे आने के बाद रुकेगा और अगर अपसाइड निकलने की कोशिश करे तो फिर ये मूव आ सकता है। अगर मार्केट को इस हाई को देखो, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में आई हुई है, अगर इस हाई को मार्केट को टच करना है तो मार्केट को इस रेंज में और ज़्यादा एक दिन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब अगर निकलेगा या फिर सेकंड हाफ में निकलेगा तो साइडवेज रेंज क्रिएट करने के बाद ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे देखो इस तरीके से फ्लो में जा रहा है, इस तरीके का फ्लो बना रहा है मार्केट, यहाँ पे मार्केट एक इस तरीके की लाइन बनाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ से ऐसा जा रहा है मार्केट, तो यहाँ से बेंड होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद निकलेगा तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम, और तभी पॉसिबल है कि इस हाई को मार्केट टच करने जाएगा। ये बात मेरे ध्यान में रखना। तो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अब समझ में आएगा। शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। मार्केट को ये अपना सपोर्ट है, मार्केट का ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होते है यहाँ पे रुकता है तो अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे कोई इमीडिएटली सेल नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट दिखेगा, उसके बाद में मार्केट रुकने लगेगा। सेल तभी करना है जब इस लो के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो सीधा पहली कैंडल ग्रीन बना के यहाँ से रिजेक्शन खाएगी कैंडल और कुछ इस तरीके का शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी। और अगर फिर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होने के बाद फिर से निकलता है तो ये लो आपको देखने को मिलेंगे कल। बहुत सिंपल, और अब ये बहुत सिंपल एनालिसिस हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई फायदा नहीं है, और आपको इजीली समझ भी आ चुका होगा किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है तीनों सिचुएशन में। ट्रेंड लाइन को मार्केट तभी फॉलो करेगा जब मार्केट ज़्यादा ओपन होगा। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इतना मतलब 2400 टू 24,200 या फिर 150, इस तरीके से अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तब चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी मुझे वो मूव दिख ही नहीं रहा है। अगर आप बोलोगे ना मुझे पर्सनली, तो मैं इस तरीके से ये अपसाइड का मूव सोच ही नहीं रहा हूँ। मुझे एक बार मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, एक बार मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे रुक के निकलेगा, तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट इस हाई तक जाने की कोशिश करेगा। ये ऐसे चैनल में मैं वर्क नहीं करता, क्योंकि ये चैनल की वो सिचुएशन नहीं है। चैनल को मार्केट फॉलो करता है, लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए, वो सिचुएशन अभी मुझे दिख नहीं रही है निफ्टी के चार्ट पे। तो इसी अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है आपको, और ये सब बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो जितना भी एक्सपीरियंस और प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। मैं भी कोई 100% राइट नहीं हूँ और कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको मार्केट में 80-90% का एक्यूरेसी आपकी निकलती है तो आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये मुझे पता है। और आपको इसी का एम रखना चाहिए, ना कि 100% का। सो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन तो फिर सेल करना है। पहले कैंडल को पहले वॉच करना है कि क्या करती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती है तो फिर साइडवेज। तो ये मुझे तो लगता है कल का एक दिन इसके अंदर बिताना चाहिए। उसके बाद परसों के दिन अगर मार्केट अच्छा निकलेगा ट्यूसडे को, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट अपने को मिलेगा। सो टेक केयर गाइज, और इसके अकॉर्डिंगली अपने कैपिटल को सेव करो। ज़्यादा अनवांटेड लॉसेस मत करो। अगर एक बार गलती कर दी तो बार बार एक ही जगह पे ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सो टेक केयर।